सीतापुर में किसान और प्रशासन अपनी अपनी जिद पर इस कदर अड़ गए हैं कि हालात बेकरार होते जा रहे हैं। वैसे तो किसानों ने आवारा गौवंश की समस्या को निजात दिलाने को धरना प्रदर्शन एलिया ब्लॉक पर शुरू किया था, लेकिन जब कोई अधिकारी उनकी सुधि लेने नहीं पहुंचा तो नाराज किसान अपनी बात कहने के लिए जिला मुख्यालय को कूच कर दिए। यहाँ का प्रशासन कान खोलकर सुन ले, या तो प्रशासन के लोग जवाब देंगे और या तो शासन के लोग जवाब देंगे। जवाब देना है। फिर उन्हें मनाने के लिए एसडीएम सदर अनिल कुमार सीओ सदर पहुंचे, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं हुए। किसान यूनियन अवध गुट के बैनर तले हजारों किसानों की भीड़ जब जिला मुख्यालय की तरफ पैदल ही बढ़ने लगी, तब श्यामनाथ रेलवे क्रॉसिंग के पास एडीएम राम भरत तिवारी और एसएसपी उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित, सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह उन्हें रोकने के लिए भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे, लेकिन किसान डीएम सीडीओ के नीचे अफसरों को अपनी समस्या बताने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद कई थानों की फोर्स को बुला लिया, लेकिन किसानों की भीड़ को देखते हुए उन्हें रोका नहीं जा सका। वो 11 किलोमीटर पैदल चलकर जीआईसी के मैदान पर पहुंच गए हैं और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान यूनियन अवध गुट के प्रदेश अध्यक्ष श्यामू शुक्ला ने डीएम सीडीओ के आने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया है। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ मुस्तैद तो रहे, लेकिन मूक दर्शक बने रहे। पैदल मार्च कर रहे किसानों का जायजा संवाददाता अरुणेश अवस्थी ने लिया। किसानों को लेकर जब यहां से लगभग 45 किलोमीटर दूर इतना बड़ा कांड हुआ जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ी, वही किसान आज अपनी समस्याओं को लेकर एलिया में महापंचायत कर रहे थे, अपनी समस्याओं को जिम्मेदारों को बताना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई, उनका कोई ज्ञापन नहीं लिया गया। इसका आक्रोश यह है कि हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टरों में भरकर मुख्यालय जा रहे हैं। उनकी मांग है कि हम जिलाधिकारी को, पुलिस एसपी को अपनी बात बताएंगे और अगर यहाँ भी सुनवाई नहीं होती है तो हम विधानसभा का रुख करेंगे, लखनऊ का रुख करेंगे। कैमरा पर्सन विपिन के साथ अरुणेश अवस्थी की रिपोर्ट। 12 घंटे से आंदोलनरत 11 किलोमीटर पैदल चलने और खुले आसमान के नीचे ठंड में बैठे किसानों का हौसला डिगा नहीं, वो सरकार विरोधी नारेबाजी करते रहे। इस बीच खबर आई कि जिलाधिकारी और सीडीओ चुनाव संबंधी बैठक में लखनऊ गए हुए हैं, इसलिए वो नहीं आ सकते हैं। इसके बाद किसानों और प्रशासन के बीच हालात और भी बेकरार होने जैसी नौबत बन गई। खुले आसमान के नीचे किसानों के आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान यूनियन अवध गुट के प्रदेश अध्यक्ष श्यामू शुक्ला से इंडिया ने खास बातचीत की। आवारा गोवंशों से छुटकारा पाने के लिए किसान सड़कों पर उतर चुके हैं और उनकी मांग है कि अधिकारी उनकी बात सुने और उनको राहत दिलाएं। आपको बता दें कि इन किसान यूनियन की बात प्रशासन से क्यों बिगड़ी। हमारे साथ मौजूद हैं किसान यूनियन अवध के प्रदेश अध्यक्ष श्यामू शुक्ला और जानेंगे क्यों उन्हें 10 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करनी पड़ी और अब वो जब जिला मुख्यालय पहुंचे हैं तो उनकी मांग क्या है, कब तक वो अपने घर को वापस नहीं लौटेंगे। देखिए, 2017 जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस 2017 के बाद में उत्तर प्रदेश में एक आवारा गौवंशों की या यूँ कह लीजिए निराश्रित पशुओं की बाढ़ आई। वह बाढ़ पहले तो हमारी फसलों को नष्ट कर रही थी, धीरे धीरे वह निराश्रित पशु, बेलगाम जानवर आज इतने आवारा हो चुके हैं कि हम किसानों के ऊपर जानलेवा हमले कर रहे हैं। जनपद सीतापुर भी उससे अछूता नहीं है, कई विकास खंडों में आवारा गौवंशों के हमले में लोग मारे गए। हमने अभी एक अभियान चलाया और उसके तहत विकास खंड महोली पर 17 दिन तक अनवरत धरना प्रदर्शन चला, आमरण अनशन चला। उसके बाद में फिर हमने विकासखंड पिसावा पर एक प्रदर्शन किया, उसके बाद फिर हमने एक प्रदर्शन विकासखंड मचरेटा पर किया और उसी के क्रम में आज हम विकासखंड एलिया पर भी आए थे प्रदर्शन करने, जिसकी सूचना जिला प्रशासन को लिखित रूप से दी गई थी और उस मांग पत्र में अनुरोध किया गया था प्रशासन से कि दोपहर 2 बजे तक सक्षम अधिकारी पहुंच करके हमारी समस्या का निस्तारण करें। पहले तो यहाँ का प्रशासन हमसे परमिशन मांगने लगा, अनुमति मांगने लगा। एक तरफ सरकार के लोग
खुलेआम सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं, असीमित भीड़ लेकर के जा रहे हैं, कोरोना काल और कोविड की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनसे ना कोई परमिशन है। उनके स्वागत में गुब्बारे लगाए जा रहे हैं, उनके स्वागत में प्रशासन के लोग माला लेकर के खड़े हैं, उनके जलपान की व्यवस्था है। हमारे लिए ना जलपान की व्यवस्था है, ना गुब्बारे लगाए गए और ना ही मेरी बात सुनने कोई गया। मजबूर जब आप एलिया में कर रहे थे तो वहां पर आप कितनी देर तक रुके और क्या आपको कुछ सुनने के लिए वहां पहुंचा? आप कैसे जिला मुख्यालय क्यों यहाँ तक आए? देखिए, सुबह मेरा प्रदर्शन 9 बजे से प्रारंभ हुआ, 2 बजे तक का मैंने समय दिया था। 2 बजे तक जब कोई नहीं पहुंचा तो 1 घंटे का समय और बढ़ाया गया कि अभी भी 1 घंटा है, आप आ जाइए। 3 बजे तक जब कोई नहीं पहुंचा, मतलब प्रशासन की तरफ से एक 4th क्लास का कोई कर्मचारी भी नहीं पहुंचा, यहाँ तक कि वहाँ के जो स्थानीय प्रभारी निरीक्षक महोदय हैं वह भी नहीं पहुंचे, और जो वहाँ के आज के कार्यवाहक खंड विकास अधिकारी महोदय जो भी हुए, ADO पंचायत साहब, वह भी नहीं पहुंचे। तब हम लोग 3:30 बजे मजबूर होकर के जब चले हैं वहाँ से, तो रास्ते में पहले नायब साहब के द्वारा रोका गया। हम लोगों ने कहा DM साहब से बात होगी, फिर SDM साहब के द्वारा रोका गया, और उसके बाद में पुलिस के द्वारा भय का माहौल बनाया गया। इतना पुलिस फोर्स लगा करके लोगों को धमकाने का प्रयास किया गया कि आप नहीं जाएंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि किसान आया है जिला मुख्यालय पर, मेरे लिए बनाया गया, CDO मेरे लिए है, DDO मेरे लिए है, DM मेरे लिए है, और मैं उनके पास जा रहा हूं, तो मुझे क्यों रोका जा रहा है? तो आपके पास ADM और क्या ADC SP भी आए थे? जी। फिर आपकी मांग क्या है? मतलब देखिए, ADM साहब और एडिशनल साहब, मुझे लगता है मैं सीतापुर के जब बाहर था रेलवे क्रॉसिंग के आसपास तब पहुंचे। ADM साहब के भी अधिकार क्षेत्र एक सीमित हैं और वो एक बंधन में बंधे हुए हैं। DM साहब के पास जनपद की व्यवस्था को संचालित रखने के लिए असीमित पावर है, और CDO साहब जो विकास विभाग के मालिक हैं, जिनके विभाग के ऊपर प्रदेश सरकार ने निराश्रित पशुओं को प्रत्येक न्याय पंचायत में गौशाला स्थापित करके आवारा गौवंशों को उसमें भेजने का बार बार आदेश दे रहे हैं। हम आपको बताएं कि विकासखंड मचरेटा में 13 न्याय पंचायतें, 13 न्याय पंचायतों में मात्र 1 गौशाला बना है। विकासखंड पिसावा में 14 न्याय पंचायतें हैं, जिसमें 4 बने हैं, 2 निर्माणाधीन स्थिति में हैं, 2 संचालित हो रहे हैं। महोली में केवल 3 चल रहे हैं, 14 में, एलिया में केवल 2 चल रहे। अगर एवरेज में देखा जाए तो पूरे जनपद में अगर 200 न्याय पंचायतें होंगी तो जो निराश्रित पशुओं को रखने के लिए पशु आश्रय गृह हैं वह मुश्किल से 20 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। तो अब आप कहाँ पहुंचे हैं और आपकी मांग क्या है? कब तक आप घर नहीं जाएंगे? क्योंकि ठंडक का सीजन है और इसमें हम देख रहे हैं महिलाएं भी आपके साथ हैं, पुरुष भी हैं, उनके साथ बच्चे भी हैं, ठंड भीषण पड़ रही है। तो आपकी मांग क्या है? और रात 10 बजे के बाद से कर्फ्यू लगता है, ऐसे में क्या कदम आप उठाएंगे? देखिए, रात में 10 बजे से जो कर्फ्यू है, जो सरकार की गाइडलाइन है, उसका हम लोग पालन करते हैं। इसीलिए किसी सड़क पर न जा करके, बल्कि एक जो ग्राउंड है GIC कॉलेज का, उसमें हम लोग आ गए हैं। और मेरी मांग ये है कि या CDO साहब या DM साहब आएँ, जो अब तक हम लोगों के द्वारा मांग पत्र दिए गए। मैं आपको बता दूं, अभी एक मनरेगा योजना के तहत घोटाला किया गया विकासखंड महोली में, जिसमें हम लोगों ने 17 दिन तक धरना दिया। धरने के बाद में वहाँ के जो ग्राम विकास अधिकारी थे उनको निलंबित कर दिया गया, लेकिन उस कड़ी में APO, उस कड़ी में JE और उस कड़ी में और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आज तक कोई भी कार्रवाई से दंडित नहीं किया गया। अब मेरा अनुरोध है कि CDO साहब या DM साहब आएं, ये सुनिश्चित करा दें कि आवारा गौवंश कब तक पकड़े जाएंगे, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों पर कब जिला प्रशासन लगाम लगा पाएगा, और किसानों को सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो पात्र व्यक्तियों तक पहुंचा पाएगा। अगर मेरी बात सार्थक होगी तो वापस चले जाएंगे, अन्यथा किसान के घर में पैदा हुए हैं हम लोग तो ऐसे जाड़े पाले के दिनों में गन्ना छिलते हैं, ट्रॉली में भर करके मिल ले जाते हैं। हम समझेंगे कि यहाँ पर भी गन्ना छिला, अगर इनके अंदर मानवता होगी तो ये टेंट तंबू का इंतजाम कराएंगे, नहीं तो लड़ते लड़ते मर जाएंगे। ये तो महर्षि दधीच की पावन तपोभूमि है। इस धरती पर तपस्वियों ने, त्यागियों ने अपनी हड्डियों को दान में दे करके असुरों से इस मानव जाति को बचाया है, देवताओं को बताया है। ये 88,000 ऋषियों की पावन तपस्थली नैमिष सारण क्षेत्र की धरती से विख्यात जनपद सीतापुर की धरती है। तो हम समझते हैं अगर हमारे ऋषि मुनि तपस्या कर सकते हैं तो हम लोग भी यहाँ 22 घंटे, 24 घंटे, 30 घंटे खुले आसमान के नीचे रह करके किसानों की आवाज उठा सकते हैं। और ये लोग पैदल चल के 10 किलोमीटर पहुंचे हैं जिला मुख्यालय पर। इनकी मांग है कि DM SP आकर के इनकी जो समस्या है मुख्य आवारा गौवंशों से निजात दिलाना वो पूरी करें, आश्वासन दे, तभी वापस लौटेंगे। ये मांग इनके नेता की है। कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, यहाँ पर जो हम लोग रात में आए हैं तो यहाँ पर अगर कोई हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम लोग किसान
मसीहा श्यामू शुक्ला जी के साथ में हैं। जैसा ये निर्णय लेंगे वही हम लोग करेंगे, चाहे हम लोगों की जान चली जाएगी, हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। तो ठंड में आप देख सकते हैं इनके हौसले बुलंद हैं। पैदल चलने के बाद भी इन्हें प्रशासन ने जगह जगह रोकने का प्रयास भी किया, मनाने का भी प्रयास किया, लेकिन अब ये जिद पर अड़ चुके हैं कि जिला अधिकारी आए और इनकी मांग को माने, इनकी बात को सुने, तभी ये यहाँ से जाएंगे। जीआईसी के मैदान पर हजारों की संख्या में किसान संगठन से जुड़े हुए लोग यहाँ जमा हो चुके हैं। भीषण ठंड है, 10 बजे के बाद कर्फ्यू लगना है, लेकिन ये लोग टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रशासनिक अमला भारी पैमाने पर मौके पर पहुंच चुका है, जिसमें एडीएम, एडिशनल एसपी, एसडीएम, सीओ से लेकर कई थानों का फोर्स भी पहुंच चुका है, लेकिन ये किसान मानने को तैयार नहीं है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विपिन राजवंशी के साथ पंकज सिंह गौर। नए साल का जश्न मनाया। हमारे और इस दिल में क्या रखा है आइडिया। कितना सोना रब ने बनाया, दिल कर देखता रहा कितना सोना। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।